Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Gain Knowledge. And my name is Farwa Zahid. So we are covering the course of machine learning. So basic content of today's lecture is type of machine learning and detailed description about them. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास जो टाइप्स थी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, लास्ट में 5 टाइप्स थी, वो क्या है, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में क्या थी हमारे पास? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देन हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है सुपरवाइज लर्निंग, वो क्या है। इट इज अ सब कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग, जो कि मैंने बताया था कि जो सुपरवाइज जितनी भी इसकी टाइप्स हैं वो क्या है, सब कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग जो है वो आपकी मेन काम कर रहा है, अब आप उसमें से कौन सी कैटेगरी उठा के अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, कौन सी कैटेगरी उठा के अपनी मशीन को ट्रेन कर रहे हो, ये वो आ जाती है सब कैटेगरीज। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, it is defined by its use of labeled data set to train algorithm that to classify data or predict outcome accurately। इसमें क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग में आप लोगों ने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आई है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, वो है क्या कि आपने इसके अंदर लेबल डाटा सेट यूज करना है। इसके अंदर होता ही क्या है, आपके पास लेबल डाटा सेट होता है। लेबल डाटा सेट होता क्या है, कैसे होता है, ये हम चीजें हम आगे देखेंगे। साथ साथ मैं प्रीवियस वर्क भी रिवाइज करवाती जाऊंगी। सही है। हमने लास्ट लेक्चर में बस ये देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, और बस बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखा था, तो इसलिए मैंने उसको इतना रिपीट नहीं करवाया। अच्छा, अब इसमें हम बात कर रहे थे कि लेबल डाटा सेट क्या होते हैं। आप लेबल डाटा सेट इसके अंदर ट्रेन रखते हो और देन उसके थ्रू आपने मशीन की ट्रेनिंग करवाते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आपके क्या हो रही होती है, आपकी मशीन की ट्रेनिंग होती है और आपका जो डाटा है वो आपका जो भी क्लासिफाइड डाटा आपने किया होता है वो आपको आउटकम आपका प्रिडिक्ट करके देता है, एक्यूरेट आउटकम, जो आपको आउटकम चाहिए होता है, जो आपको आंसर चाहिए होता है, ठीक है, इन नॉर्मल लैंग्वेज से। ये अब इसमें क्या होता है, दो चीजें आ जाती है सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। एक होती है, इनका होता है रिग्रेशन, एंड देन सेकंड होती है क्लासिफिकेशन। पहले हम रिग्रेशन की बात करते हैं। रिग्रेशन क्या, सिमिलरली इन द केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग यू गिव concrete known example to the computer. You say that for given feature value x1, the output is y1. For x2, it is y2. For x3, it is y3, and so on. Based on this data, you let the computer figure out the empirical relationship between x and y। पहला पॉइंट क्या आ गया, रिग्रेशन को आपने अंडरस्टैंड करना कि है क्या। रिग्रेशन में क्या हो रहा है, पहले पॉइंट में कि आपके पास x1 एक वैल्यू आपने दी, जिसके आउटपुट आपने दे दी y1, देन आपने x2 वैल्यू दी, देन आपने उसकी आउटपुट दे दी y2, देन आपने उसकी x3 वैल्यू दी डाटा एंटर कराने के लिए, x3 इनपुट दिया और आउटपुट क्या है आपका पास y3। तो इससे क्या हुआ कि आपकी मशीन जो है वो अंडरस्टैंड कर रही है आपके डाटा फीड करने से और आपके आउटपुट आने से आपका x और y का रिलेशन, वो देख रही है कि अच्छा x इंटर कर रहे हैं तो y आ रहा है, देन हम दोबारा x इंटर कर रहे हैं देन y आ रहा है, तो इट्स मीन कि x और y के बीच में जो है वो कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है। Once the machine is trained in this way, which a sufficient number of data points, now you would ask the machine to predict y for a given x, assuming that you know the real value of y for this given x, you will be able to deduce whether the machine's prediction is correct। अब सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, सेकंड पॉइंट ये बता रहा है कि जब आप उसको सफिशिएंट नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दे देते हो, डेटा पॉइंट्स क्या थे, x1 x2 x3 जो मैं दे रही थी, जब आप उसको डेटा पॉइंट्स दे देते हो, ठीक है, बहुत सारे, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, अब आप इसको काफी सारे डाटा पॉइंट्स आपने इनपुट दे दिया, अब आप उसके क्या करते हो, आप उसको एक एक्स की वैल्यू देते हो और आप कहते हो कि अच्छा मुझे वाई प्रिडिक्ट करके दो। अब आप उसकी क्या कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो। ट्रेनिंग आपने उसकी करा दी, अब आप उसकी क्या कर रहे हो, टेस्टिंग। आपने उसको बहुत सारा डाटा दिया, बहुत सारे, लेट्स सपोज मैंने x1 से लेके x100 तक दे दिया उसको डाटा। x100 तक देने के बाद मैंने अब उसको एक नया डाटा दिया जो कि क्या है, इसको मैंने नाम रख दिया x22 या x2020, ठीक है, लेट्स सपोज। एंड देन मैं उसको कह रही हूँ कि अच्छा मेरे पास x2020 है, मुझे y2020 निकाल के दो, ये इसका ये वैल्यू थी तो मुझे ये वाली वैल्यू निकाल के दो। तो अब आप, और ये काम भी आप तब करते हो जब आपके पास y पहले से उसका आंसर निकला हुआ हो। देखो यहाँ पे क्या है कि आपको रियल वैल्यू ऑफ y पता होती है, देन आप उसको देखते हो कि अच्छा जो x के जो ये वैल्यू निकाल के देगा, y के लिए वैल्यू निकाल के देगा, क्या वो आया ठीक भी दे रही है, प्रेडिक्ट सही करके दे भी रही है मेरी मशीन या नहीं करके दे रही है, ठीक है। दस यू विल टेस्ट द वेदर मशीन हैज लर्न बाय यूजिंग द नोन टेस्ट डाटा। तो आप ये देखते हो कि आपकी जो मशीन है क्या वो टेस्ट सक्सेसफुली क्लियर कर रही है टेस्ट डाटा के थ्रू, जो आपने ऊपर दिया है कि आपने कहा कि एक्स ये वाई निकाल के दो, ये क्या था, टेस्ट डाटा था, ठीक है।
Once you are satisfied that the machine is able to do prediction with a desired level of accuracy, say 100 to 80 to 90%, you can stop further training the machine. ठीक है, आप क्या करते हो, अगर आपकी accuracy आ रही है 80 to 90% आ रही है, let's suppose 100% नहीं आ रही, जैसे कि मेरा आंसर था 4, y का आंसर आना था 4, और मेरी 3.9 आ रही है या 3.89 आ रही है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी। क्यों? 80 to 90% मेरी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक, लेकिन 2 आ रही है या 2.5 आ रही है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सही है, तो इसको मैं क्या करूंगी, अपनी टेस्टिंग को रोक दूंगी। उसके बाद क्या है, नाउ यू कैन सेफली यूज द मशीन टू डू द प्रेडिक्शन एज नॉन डेटा पॉइंट्स को आप सेफली अपनी मशीन को यूज कर सकते हो। देन सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, हम वो देख लेते हैं। You may also use machine learning techniques for classification problem. In classification problem, you classify objects of similar nature into single group. For example, in a set of 100 students, say, you may like to group them into 3 groups based on their height, short, medium and long. Measuring the height of each student will be place them in the proper group. ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल, क्लासिफिकेशन क्या होती है कि आपको मशीन लर्निंग को ऐसी टेक्निक सिखानी होती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स की, जिसके थ्रू वो क्या करता है कि सिमिलर, जो आपके सिमिलर ग्रुप्स होते हैं उनको अलग कर लेता है। लेट्स सपोज कि फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप पार्टीशनिंग करता है और जो सिमिलर नेचर के ग्रुप्स होते हैं उनको अलग अलग करता जाता है। ठीक है, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी कि आपके पास 100 स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट्स थे, और 100 स्टूडेंट्स के बाद आपके पास हुआ क्या, यू मे लाइक टू ग्रुप देम, आपने क्या किया, 3 ग्रुप्स बना लिए, 100 स्टूडेंट्स में से 3 के ग्रुप बना लिए हाइट वाइज, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। शॉर्ट का मैंने ग्रुप बनाया, मीडियम का मैंने ग्रुप बनाया, लॉन्ग का मैंने ग्रुप बनाया, कि लंबे बच्चे ये, मीडियम ये और शॉर्ट ये, 3 मैंने ग्रुप बना लिए 100 में से, ताकि मैं अच्छे तरीके से ग्रुप के प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइनिंग के लिए हम करते हैं कि जब हम असेंबली में रो बनवाते हैं, हम देखते हैं कि सबसे छोटे आगे से बड़े, उससे जो सबसे बड़े होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं, वो एंडिंग पे। तो सम लेट्स सपोज मैं उसके लिए एक मशीन बना रही हूँ जो कि ये देख के मेरी असेंबली के लिए जितनी भी रोज हैं वो सेट कर दे। ठीक है, नाउ व्हेन अ न्यू स्टूडेंट कम्स, जब एक नया बच्चा आएगा, यू विल पुट हिम इन एन एप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ मेजरिंग हिज हाइट बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन ट्रेनिंग। यू विल ट्रेन द मशीन टू क्लासिफाई a student based on his features, the height. When the machine learned how to group are formed, they will able to classify any unknown new student correctly. Once again, you would use the test data. ठीक है, अब वही बात है कि जब रिग्रेशन आप उस पर अप्लाई करोगे, ठीक है, आपने रिग्रेशन उस पर अप्लाई किया, आपने उसको डाटा पॉइंट्स दिया, आपने इनपुट दिया, आपने आउटपुट दिया, आप उसकी टेस्टिंग करवाओगे, आप वो काम कर रहे हो। लेकिन उसके बाद क्या क्लासिफिकेशन परफॉर्म हो रही है। क्लासिफिकेशन क्या है, ये मशीन आप उसके फीचर्स के अकॉर्डिंगली जब वो टेस्ट करेगी ना, जब वो टेस्ट करेगी, ट्रेनिंग हमने उसकी करा दी रिग्रेशन के थ्रू, अब उसकी टेस्टिंग हो रही है क्लासिफिकेशन के थ्रू, तो वो क्या करेगी, मशीन ऑटोमेटिकली उसको उसी ग्रुप में भेजेगी जिस ग्रुप में उसको उसकी बिलोंगिंग होगी। लेट्स सपोज शॉर्ट बचा है तो उसको मीडियम या लॉन्ग में नहीं, उसको शॉर्ट में ही बिठाएगी। सही है, ये क्लासिफिकेशन थी। देन आगे आपके पास अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू एनालाइज द क्लस्टर अनलेबल्ड डाटा सेट। हमने सुपरवाइज लर्निंग में क्या पढ़ा, लेबल डाटा सेट। आप उसके अंदर लेबल डाटा सेट यूज करते हो। लेबल आपका डाटा सेट क्या होता है, लेबल्ड क्या होता है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जब आगे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि लेबल किसे कहते हैं, अनलेबल किसे कहते हैं। लेबल, अगर मैं बेसिक कंसेप्ट दूं, लेबल होता क्या है, जो कॉलम नेम होता है। लेट्स सपोज आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करनी है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो क्या पूछा जाता है, एक रजिस्टर आता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, जो भी चीज है, ठीक है, उसके अंदर आपके नेम होते हैं, रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, देन आपकी क्लास आ जाती है, देन आपका सेक्शन आ जाता है। उसके अंदर नीचे फील्ड्स हुए होते हैं, 100 स्टूडेंट, नीचे 100 स्टूडेंट के नेम होंगे, रोल नंबर होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एंड देन ग्रेड्स होंगे, एंड देन एटीसी। ठीक, तो जो ऊपर नेम, सेक्शन, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास नेम, सब्जेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ये क्या है, ये लेबल्ड डाटा, मतलब जो डाटा सेट है आपका, जो डाटा आप यूज करो। लेट सपोज मेरा नेम फरवा है और मेरे मेरे बाद जो है वो बहुत सारे लोग हैं जो कि उस रजिस्टर कॉल में रोल इन हुए हैं, तो उसके ऊपर एक लेबल है, उसके ऊपर एक एट्रीब्यूट है, एक फील्ड है। तो इट्स मीन कि जो मेरा डाटा सेट है वो लेबल डाटा सेट है, कि जो मुझे पता है कि जो मेरे पास इनपुट पड़ा हुआ है, जो मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है, वो किसी एक लेबल कॉलम को कह लें कि वो उसको इनिशियलाइज कर रहा है, उसको बता रहा है कि अच्छा हमारी जो बिलोंगिंग है वो इस कॉलम से है। लेट्स सपोज नेम वाले पोर्शन को उठा के मैं रोल नंबर में नहीं लिख सकती, रोल नंबर वाला ही रोल नंबर में ऐड होगा, तो उसको कहते हैं हम लेबल डाटा सेट। अनलेबल्ड है जिसमें हमारे पास कॉलम नेम्स नहीं यूज होंगे। दीज एल्गोरिथम डिस्कवर टू हिडन पैटर्न्स और डाटा ग्रुपिंग विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन।
अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो ये एल्गोरिथम की यूज होता है कि आपके पास हिडन पैटर्न्स को यूज करने के लिए, आप कुछ हिडन पैटर्न्स होते हैं जो कि ह्यूमन डिस्कवर नहीं कर सकता। ह्यूमन की मदद के बगैर मशीन जो है वो उसको परफॉर्म करती, ढूंढ के निकाल लेती। कैन बी ट्रेन विद द फ्यू मिलियन डाटा पॉइंट्स, बट इन सुपरवाइज लर्निंग मशीन कैन बी ट्रेन विद द फ्यू थाउजेंड डाटा पॉइंट। सुपरवाइज लर्निंग मैंने बताया, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो आपके पास पुराने टाइम में यूज होती थी। अर्ली एआईज में सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, जिसमें आपके पास ग्राफिकल फॉर्म में चीजें आती थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करने होती थी, ग्राफ्स ड्रॉ करने होते थे, एटीसी। सही है। उसके बाद जैसे जैसे स्टार्टिंग आगे एडवांस होते गई एआई, अर्ली एआई जो अब अर्ली तो नहीं, लेटेस्ट एआई की बात करो तो अब क्या हुआ कि वो चीजें निकल गई, जिसमें री लर्निंग, डीप लर्निंग आ जाती है। ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग जो है उसको ट्रेन कराने के लिए आपको मिलियन में डाटा सेट चाहिए। किसमें? मिलियन में। फ्यू मिलियन डाटा पॉइंट्स आपके पास होंगे तो आपका ट्रेनिंग होगी अनसुपरवाइज लर्निंग में, अदरवाइज नहीं होगी। और जो सुपरवाइज लर्निंग है, सबसे सिंपलेस्ट लर्निंग है, उसमें आपके पास थाउजेंड कुछ हजार डाटा पॉइंट्स भी हो तो भी आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है, आपका सिस्टम बन जाता है। ठीक है। देन आपके पास आती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग लर्निंग है, मशीन लर्निंग की सबसे इंटरेस्टिंग सब कैटेगरी है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग आर एल इज साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इट इज अबाउट लर्निंग द ऑप्टिमल बिहेवियर इन एनी एनवायरमेंट टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिवॉर्ड। अब इसमें होता क्या है, आपको बेसिकली रिवॉर्ड मिलता है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग में हमारे पास कंसेप्ट आया था, आपके पास जो कंसेप्ट था क्या कहते हैं, कह लो गेम्स का। री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या कि आपको डिसीजन लेने पे मजबूर करती है कि अगर अच्छा ठीक है, मैं अगर लेट्स सपोज मैं एक ट्रैप में हूँ, मैं गेम खेल रही हूँ जो कि एक ट्रैप है, अब मुझे राइट मूव लेनी है, लेफ्ट लेनी है। राइट मूव पे मुझे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं और लेफ्ट पे मुझे -1 मिल रहा है, तो मुझे डिसीजन लेना है कि अच्छा मुझे कौन सी मूव लेनी है। तो ये होती है री इन्फोर्समेंट लर्निंग का काम। बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपको रिवॉर्ड बेस्ड काम कर, आप रिवॉर्ड बेस्ड काम कर रहे होते हो। सही है। ये चीजें जो हैं, ये मैं सब कैटेगरीज जो मशीन लर्निंग की हैं, ये मैं ब्रीफली कह लो कि समझा रही हूँ उसको। इसके ऊपर एक एक लर्निंग के ऊपर एक एक प्रॉपर लेक्चर तैयार है, जिसको हम कवर करेंगे आगे फर्दर वीडियोस में, जिसमें हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग भी देखेंगे, जिसके अंदर हम मल्टीपल एल्गोरिदम्स देखेंगे, कुछ गेम्स देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, etc। ठीक। Consider training a pet dog. We train our pet to bring a ball to us. We throw the ball at a certain distance to ask dog to fetch it back to us. Every time the dog does this right, we reward the dog. Slowly, the dog learns that doing the job right gives him a reward, and then the dog start doing the job right way every time in the future. अब इसमें क्या हो रहा है, एग्जांपल दी डॉग की। हमारे पास एक पेट होता है डॉग, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं, हम लेट्स सपोज लकड़ी या कह लें कि कोई भी हमारे पास कोई बॉल है, कोई भी चीज है, हम उसको थ्रो करते हैं, देन हम उसको थ्रो करने के बाद कहते हैं जाओ उसको फेच करके लाओ। अगर तो वो उसको सही फेच करके लाता है, पहले स्टार्टिंग में वो कंफ्यूज होता है कि लाना कि नहीं लाना है, देन उसको फेच करके हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, हम उसको बिस्किट देते हैं, लेट्स सपोज खाने के लिए फीड करते हैं। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम हम यही काम बार बार उसके साथ रोज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ट्रेन हो जाता है। अब उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जब हम बॉल फेंकें तो फेच जाओ उसको लेकर आओ, नहीं। जैसे ही आप बॉल फेंको देन वो भागता है उसको फेच करने। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको एट द एंड रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो ये काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से और एफिशिएंट वे में करता है। एग्जैक्टली दिस कंसेप्ट इज अप्लाइड इन रीइंफोर्समेंट टाइप ऑफ लर्निंग, दैट दिस टेक्निक वाज इनिशियली डेवलप्ड फॉर मशीन टू प्ले गेम्स। मैंने बताया कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारे पास गेमिंग की प्ले करने के लिए यूज होती है। द मशीन इज गिवन एन एल्गोरिथम टू एनालाइज ऑल प्रॉब्लम मूव्स एट ईच स्टेज ऑफ द टाइम। द मशीन लर्निंग में सिलेक्ट वन ऑफ मूव एट रैंडम, एक रैंडम में कोई भी एक मूव सेलेक्ट करनी होती है मशीन लर्निंग को। इफ द मूव इज राइट द मशीन इज रिवॉर्डेड, अदरवाइज इट विल बी पेनलाइज। समझ आ गई? जैसे मैंने बताया था, राइट में अगर मैं जाऊंगी तो मुझे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, और लेफ्ट में जाऊंगी तो मुझे -1 मिल रहा है। इस तरह के आप रिवॉर्ड सेट करते हो। पजल गेम आ जाती है, बहुत सारी इसमें गेम्स आ जाती हैं। ठीक है। फर्दर नीचे ये लिखा हुआ था। री इन्फोर्समेंट लर्निंग में आपके पास आ जाता है एक, कह लो कि इसकी कह लो आर्किटेक्चर है। द एंटायर प्रोसेस में बी डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखो काम कैसे होता है। इसमें एक लर्नर होता है, एक होती है इन्वायरमेंट। लर्नर आपका क्या करता है, लर्नर को आप कह सकते हो एजेंट। एजेंट आपका क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, रोड है। एजेंट कौन है? लेट्स सपोज मैं एक एजेंट हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। मैंने जो गाड़ी बनाई है, लेट्स सपोज रिमोट कंट्रोल कार बनाई है, रिमोट कार बनाई है, जो कि आजकल बहुत सारे कंट्रीज में चल भी रही है, खुद से चलने वाली जो सेल्फ ड्रिवन कार है।
ठीक है, वो खुद से चलती हैं, आपको उसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो क्या हो गया, आपका एजेंट है। एजेंट क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, लाइक वो गाड़ी चल रही है किसमें, इन्वायरमेंट में, कोई एक्शन। देखो गाड़ी, उसने एक्सेलरेटर होता है, क्या होता है, रेस उसने दबाया, देन गाड़ी में गियर लगाया, गाड़ी चलना स्टार्ट हुई। अब चलना क्या हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इंग्लिश सबको पता है क्या होता है एक्शन, क्या होता है, ठीक है। एक्शन परफॉर्म हुआ है, एक्शन किस चीज में, एनवायरनमेंट पे परफॉर्म हुआ, ठीक है। अब क्या होगा कि उसका एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। या तो वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो क्या मिलेगा उसको, रिवॉर्ड मिलेगा, कि हाँ भाई ठीक है, इसको पॉइंट्स मिल गए, टीसी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया पैसेंजर्स को। सेंसरी सेंसरी इनपुट, क्या इनपुट भी आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। आप कौन सी लोकेशन पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट इनपुट भी दे रही है, बता रही है कि आज इस साइड पे आपका ये रोड है, इस साइड पे ये, लेट सपोज गाड़ी चलाते चलाते उसने स्टोर के अंदर नहीं चले जाना, उसने रोड पे ही रहना है, तो डिफरेंट इनपुट भी उसको एनवायरनमेंट से मिलती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर। देन आगे आपकी डीप लर्निंग, that teaches computer to process data in a way that is inspired by human brain। डीप लर्निंग मैंने बताया कि आजकल यूज हो रही है, ठीक है, बहुत एडवांस लेवल पे यूज हो रही है। तो डीप लर्निंग क्या करते हैं कि डीप लर्निंग को बनाया गया इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, कि बिल्कुल इंसानों के दिमाग की तरह काम करना है उसने, टोटली मशीन है हमारा, किसके थ्रू काम, किसकी तरह काम करना है, इंसान के दिमाग की तरह। डीप लर्निंग मॉडल कैन रिकग्नाइज कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन पिक्चर्स, टेक्स्ट, साउंड एंड अदर डाटा, प्रोड्यूस एक्यूरेट इनसाइट्स एंड प्रेडिक्शन। डीप लर्निंग मॉडल्स को कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए, जिसके थ्रू वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कोई भी पैटर्न है उसको रिकग्नाइज कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पिक्चर है उसको रिकग्नाइज करना है, किसी टेक्स्ट को रिकग्नाइज करना है, जैसे आप कॉपीराइट करते हो, मोस्टली एग्जाम्स में बच्चे क्या करते हैं कि इधर से गूगल से उठाया, देन असाइनमेंट बनाई, देन सबमिट करवा दी। उसके लिए एक एआई ने टूल बनाया है कि आप उस टूल के अंदर अगर आप बच्चों की असाइनमेंट डालो तो वो आपको बता देता है कि इसने कौन सा डाटा, कौन सा पैराग्राफ, कौन सी वेबसाइट से उठाया है। तो वो क्या है, आपके पास डीप लर्निंग यूज करके आपका एक, कह लें कि सॉफ्टवेयर बना जो कि टेक्स्ट को रिकग्नाइज करता है, ठीक है, बताता है। या आपके पास टेक्स्ट रिकग्निशन ऐसे हो सकती है कि आप मल्टीपल बंदों के टेक्स्ट वहां पे डाल दो, उनकी पिक्चर्स डाल दो, उनके नेम्स डाल दो, और देन कोई भी एक बंदा रैंडम आके वहां पे टेक्स्ट लिखे, देन मशीन रिकग्नाइज करेगी कि कौन से बंदे का ये जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये भी आ गई। साउंड एंड अदर अदर बहुत सारी चीजें हैं इस पे डीप लर्निंग पे के थ्रू बनाई जा रही हैं, ठीक। देन आगे डीप लर्निंग इज अ मॉडल बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग के लिए हम देखेंगे डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो काम करते हैं, बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं। जैसे हम आपको कोई कहेंगे प्रोजेक्ट बनाओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग पे, तो आप कोई डीप लर्निंग के, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पुराने अर्ली टाइम के एआई के अकॉर्डिंगली तो प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, आप न्यू कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आप डीप लर्निंग के डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में से किसी एक न्यूरल नेटवर्क को उठाते हो, जो कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कोई होता है, लेकिन आप मोस्टली ये यूज करते हो। तो इसमें कौन कौन से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, मोर स्पेसिफिकली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और इसमें बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क थे। कौन कौन से, आर्टिफिशियल है, कन्वोल्यूशनल है, डीप न्यूरल है, डीप बिलीफ है, रिकरेंट है, एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, जो कि डीप लर्निंग में यूज हो रहे हैं। बहुत सारे हम आगे देखेंगे। These networks have been successfully applied in solving the problem। जैसे देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, स्पीच रिकग्निशन के लिए हमारे पास न्यूरल नेटवर्क यूज हुआ है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, ड्रग डिजाइन के लिए, मेडिकल इमेजेस एनालिसिस के लिए, और गेम्स के लिए हमारे पास डीप लर्निंग के बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास यूज हुए हैं। अब हम देख लेते हैं डीप, हमने पढ़ा सुपरवाइज अनसुपरवाइज री डीप लर्निंग। अब डीप री लर्निंग की हम बात करें। Deep reinforcement learning (DRL) combines the techniques of both deep and reinforcement learning. The reinforcement learning algorithms like Q-learning are now combined with deep learning to create a powerful DRL model. The technique has been great success in the field of robotics, video games, finance and health care. डीप लर्निंग, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या करता है कि डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग की दोनों के टेक्निक्स को, रीइंफोर्समेंट लर्निंग तक गेम प्लेइंग और डिसीजन मेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। डीप लर्निंग में क्या होता है, आपको ह्यूमन की तरह काम करना पड़ता है, तो दोनों की टेक्निक्स को क्या करता है, मिक्सअप करके एक नई चीज हमारे पास जो है वो डेवलप हुई, इन्वेंट हुई, क्या, डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जिसमें आपके पास एक जो मोस्ट कॉमन एल्गोरिदम है वो है क्यू लर्निंग एल्गोरिदम, जी, जो कि बहुत ही पावरफुल एल्गोरिदम है किसी भी डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसके थ्रू हमारे पास सक्सेसफुल बहुत सारे जो हैं सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, जो कि रोबोटिक्स के लिए, वीडियो गेम्स, फाइनेंस और हेल्थ केयर के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। हम देख लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ा क्या। हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होती हैं, सुपरवाइज लर्निंग पढ़ी जिसमें लेबल डाटा सेट यूज होता है और उसके अंदर हमारे पास
क्या होता है कि थाउजेंड ऑफ डाटा सेट्स के थ्रू हम अपने मशीन को ट्रेन करवा सकते हैं, जिसके अंदर दो सब फील्ड आ गई, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। ठीक, फिर हमने सुपरवाइज लर्निंग पढ़ी। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास आ गया अननेबल डाटा सेट होता है, अननेबल डाटा सेट, और इसमें हमें मिलियंस ऑफ डाटा सेट की जरूरत होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ी जो कि गेम्स के लिए होती है, जो कि डिसीजन मेकिंग होती है, और उसके अंदर हमारे पास रिवॉर्ड वाला सिस्टम यूज होता है। देन उसके हमने आर्किटेक्चर देखा। डीप लर्निंग देखा। डीप लर्निंग में हमारे पास ह्यूमन बेस्ड काम, ह्यूमन के ब्रेन के अकॉर्डिंगली काम, हम उसको मशीन को ट्रेन करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। उसके देखा हमारे पास बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जो कि हम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। और फिर आगे डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को कंबाइन करके बनाई गई है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।